मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज भी मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निर्वचन खंड के बारे में बताऊंगी, जो धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। आज मैं उसके अंतर्गत आपको साक्ष्य यानी कि एविडेंस और भारत यानी कि इंडिया के बारे में बताऊंगी। साक्ष्य जो है वो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि बीच का एक पार्ट है। आपका पहले न्यायालय हो गया, जो कि मैं समझा चुकी हूँ। फिर उसके बाद तथ्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य हैं। उसके बाद जो है साक्ष्य है। फिर आपका जो है साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में भारत है। चूँकि मैं इन सारे वीडियो को, इन सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ एक के साथ एक सिस्टमेटिक, तो साक्ष्य और भारत दोनों का मैं आज आपको एक साथ वीडियो बताऊंगी। और इसके पहले मैं आपको इसके लगभग जो डेफिनेशन है उसके सारे वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, इसको देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, साक्ष्य जो है, साक्ष्य वह होता है जिसे न्यायालय विवाद बिंदु या तथ्य के सत्य को अभिनिश्चित करने या स्पष्ट करने के लिए विधि द्वारा विचार करने हेतु अनुज्ञात करता है। यानी कि साक्ष्य क्या है? तो साक्ष्य जो है वो एक मतलब एविडेंस जो है वो एक ऐसा तथ्य होता है जिसे न्यायालय में अगर कोई विवाद का बिंदु उत्पन्न होता है या किसी तथ्य के सत्य को निश्चित करना हो, अभिनिश्चित करना हो, तो साक्ष्य दिया जाता है। गवाह के रूप में, एविडेंस के रूप में किसी को बुलाया जाता है। साक्ष्य जो हैं वो मौखिक और दस्तावेजी दोनों हो सकते हैं, तो दोनों को बुलाया जा सकता है। अब अगर हम साक्ष्य की बात करें कि साक्ष्य क्या होता है, तो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्यों के प्रकारों की गणना की गई है और इसको 8 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष साक्ष्य, दूसरा है प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य, तीसरा है वास्तविक साक्ष्य, चौथा है अनुश्रुत साक्ष्य, पांचवा है प्राथमिक साक्ष्य, छठा है द्वितीयक साक्ष्य, सातवां है मौखिक साक्ष्य और आठवां है दस्तावेजी साक्ष्य। इन सारे साक्ष्य को जो है हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। बाद की वीडियो में जो है हम इन सारे साक्ष्यों को बारी बारी से पढ़ेंगे और बारी बारी से समझेंगे। अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन के अंतर्गत केवल हमें साक्ष्य दिया गया है कि साक्ष्य किसे कहते हैं, तो अभी हम केवल साक्ष्य को ही समझेंगे। साक्ष्य शब्द को एविडेंस इंग्लिश में कहा गया है और इसको जो है बहुत ही मतलब इसको हम सीधे सीधी सी भाषा में पढ़ें तो न्यायालय में किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य मांगे जाते हैं, गवाह मांगे जाते हैं। साक्ष्य जो है वो मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दोनों प्रकार के साक्ष्य जो है वो न्यायालय में मान्य होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं उनको भी साक्ष्य के रूप में अब सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे आपके कैसेट, सीडी इत्यादि को भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य कर लिया गया है। तो साक्ष्य जो है वो तब दिया जाता है जबकि न्यायालय को किसी फैसले में अगर किसी गवाह ने किसी चीज़ को हाँ बोला है या ना बोला है, तो वहाँ उसको साक्षी की ज़रूरत पड़ती है। क्या साक्ष्य कितने भाग हैं, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8 प्रकार के साक्ष्य हैं। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, न्यायालय है और किसी कार्रवाई की जांच कर रहा है और तथ्य के विषय के रूप में अगर वो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाता है और उसको अपना कथन कहने की परमिशन देता है कि उसने किसी भी अपराध के बारे में जो कुछ भी देखा हो, सुना हो, वो न्यायालय में आकर बताए,
तो उसे कहा जाता है मौखिक साक्ष्य। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो वहाँ कोर्ट में मौजूद होकर और साक्ष्य दे रहा है, तो वो मौखिक साक्ष्य कहलाता है। और दूसरा है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, ऐसे दस्तावेज भी दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। तो ऊपर वाला हो गया मौखिक साक्ष्य, और दस्तावेजी साक्ष्य में आप जितने भी कागज़ के रूप में कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करते हो, जैसे दस्तावेज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि आप कोई अंकों, चिन्हों, शब्दों द्वारा लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो न्यायालय में अगर पेश करते हो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में, अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है तो इसके अंतर्गत अगर आप कोई सीडी, मोबाइल की रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी ऐसा दस्तावेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, कैसेट हो कोई सी, तो ये सब भी दस्तावेज के रूप में मान्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कहीं पर कोई छोटा या बड़ा अपराध या कोई घटना घटती है और उसके आसपास के लोग या उस रास्ते से निकलने वाले लोगों ने देखा हो या सुना हो, और अगर वो उस विषय पर अपने कथन देते हैं तो वो मौखिक साक्ष्य कहलाता है। जैसे एक आदमी है, वो एक रास्ते पर जा रहा था, उसने रास्ते पर देखा कि एक कार वाले ने बाइक वाले को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक वाला घटनास्थल पर ही मर गया। तो जिस व्यक्ति ने सड़क पर जो गुजर रहा था उसने ये देखा था, और अगर वो न्यायालय में आकर ये बयान दे देता है, ये साक्ष्य दे देता है कि 4 व्हीलर वाले की गलती थी, उसी ने उस व्यक्ति को टक्कर मारी जिसकी वजह से वो मर गया, तो ये कहलाता है मौखिक साक्ष्य। अब हम देखते हैं दूसरा, किसी संविदा के दौरान माल लेने या देने का हिसाब किसी रजिस्टर पर, किसी खाते में या किसी अकाउंट में लिखा जाता है तो वह कहलाता है दस्तावेजी साक्ष्य। मतलब एक ऐसा साक्ष्य जो किसी कागज़ के ऊपर लिखा जाता है। वो कागज़ आपका कंप्यूटर भी हो सकता है जिसमें आप हिसाब किताब का लेन देन लिख के रख रहे हो, अकाउंटेंट का पास जो अकाउंट का लेखा जोखा होता है वो भी दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने किसी से कोई सामान लिया है, कोई सामान दिया है, तो या तो आप उसको एक रजिस्टर में दर्ज करोगे, या आप उसको किसी खाते में उसका लेन देन का हिसाब करोगे, या आप उसको किसी जो आप अकाउंट बनाओगे अपना उसके अंदर आप लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह दस्तावेज के रूप में मान्य हो जाएंगी, और ये सब जो हैं दस्तावेज या साक्ष्य कहलाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगी ये सारी चीज़ें। तो अब हम देखते हैं भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय क्यों है? क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, भारत में वो सम्मिलित नहीं था। लेकिन अब चूँकि धारा 370 वहाँ से हटा दी गई है, तो हो सकता है कि भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित हो जाए आने वाले समय में। तो प्रमाणकर्ता अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का इलेक्ट्रॉनिक चिह्न प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक रूप, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सूचना सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक और उपयोगकर्ता के वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत दिए गए हों। यानी कि भारत जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चल रहे हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जितने भी अभिलेख उपलब्ध हैं, क्योंकि वर्तमान का जो दौर है वो तरक्की का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, तो अब लोग कागज़ों के ऊपर अपने हिसाब किताब नहीं रखते हैं, सारे लोग कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही अपनी सब चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। डिजिटल सिग्नेचर भी आजकल होने लगे हैं। तो ये सारे चीज़ों को भी जो 2000 के प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत शामिल है, इन सबको भी इस साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित कर लिया गया है। तो दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अगर निर्वाचन खंड के टॉपिक्स आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और आप
चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।